नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? होप सभी बढ़िया होंगे। ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम रहती है। यानी दिल्ली पुलिस जो एग्जाम आ रहा है 2025 का, लगभग 4 या सवा 4 महीने के बाद जो एग्जाम है अपना, उसमें अपन बात करेंगे आज जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है मैथ्स में, तो उसको किस तरह से अपन को टैकल करना है, उसपे अच्छी कमांड कैसे बनानी है। मैथ्स को डीपली जानने से पहले अपन इसका पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। देखो, एग्जाम 100 नंबर का आता है और 100 ही क्वेश्चन आते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो इसमें से जो पैटर्न अपने मैथ्स है वो 15 नंबर की आएगी, रीजनिंग 25 नंबर की है, 10 नंबर का कंप्यूटर है और 50 नंबर जो है जीके का है। आज हम मैथ्स के ऊपर बात करेंगे। वेल, मैथ्स को कैसे मैंने 2 से 3 महीने में बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के, और पर जो मैं आपको आज बताऊंगा ना प्ले लिस्ट, उसी को आपको बार बार रिपीट करना है और क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे कंफर्म। ज्यादा वीडियो भी नहीं है, कम ही वीडियो है और क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे, एग्जाम का पैटर्न भी वहीं से आएगा। तो आपको उसे बार बार रिपीट करना है। देखो, जो मैथ्स है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट एडवांस, दूसरा पार्ट जो अर्थमेटिक। अपने एग्जाम में ना अर्थमेटिक ज्यादा आएगी और एडवांस कम पूछी जाती है। एडवांस के 2 टॉपिक महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक है जो नंबर सिस्टम और दूसरा मेंसुरेशन। वेल, जो मेंसुरेशन है ना वो कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड के ऊपर है, यानी आपको फॉर्मूला याद करने हैं और उसको पुट कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू पुट कैसे करते हैं, उसको ध्यान में रखना है। दूसरा जो अर्थमेटिक है ना, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेल, एग्जाम में कौन से चैप्टर आते हैं, उनका वेटेज क्या रहता है, कितने मार्क्स के आते हैं, वो हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो टॉप है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो नंबर सिस्टम से आते हैं। ये प्रीवियस ईयर बेस के ऊपर बता रहा हूँ आपको। नंबर सिस्टम से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। दो मोस्ट ऑफ ऐसा देखा गया है कि एग्जाम में, हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। इसके अलावा 3 भी पूछे गए हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें से 2, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं। तो ज्यादातर चांस यही है कि आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे इसके। इसके अलावा तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो एसआई और सीआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट का और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का। और फिर नेक्स्ट है परसेंटेज। इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपको, लगभग 2 क्वेश्चन। किसी में से 0 भी आते हैं, किसी में 2 भी आ जाते हैं और किसी में 1 आता है। और नेक्स्ट है अपना स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें से 1 क्वेश्चन कंफर्म आएगा। टाइम एंड वर्क, इसमें से श्योर 100% 1 क्वेश्चन आएगा। सिंप्लीफिकेशन, इसमें से ऐसा भी होता है भाई, एक कुछ भी नहीं पूछते, 2 या 3 नंबर भी पूछ लेते हैं। ऐसे भी एग्जाम हुए हैं जिसमें 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट से, और सॉरी, सिंप्लीफिकेशन से, और एक भी नहीं आता, ऐसा भी होते हैं। सो नेक्स्ट है एवरेज। इसमें से 1 पूछ लिया जाता है कंफर्म। और फिर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 0 से 1, यानी। और नेक्स्ट है अलजेब्रा। इसमें से कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी नहीं पूछते, 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी और भी चैप्टर है जो ये देख लो आप, इनमें से कभी रेयरली क्वेश्चन जो बच गए हैं वो आ जाते हैं। फिर आपको नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछेंगे तो ये बाकी बचे हुए इनमें से 1 और क्वेश्चन पूछ लेंगे। इस तरह से होता है। आपको इन चैप्टर जो मैंने बता रखा है ना, इनको आपको पर्टिकुलर, अगर आपका स्कोर जैसे 7-8 नंबर आ रहा है ना, तो काफी लो है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको कैसे इंप्रूव करना है, सबसे पहले जो ज्यादा वेटेज है, जैसे नंबर सिस्टम का ज्यादा वेटेज है, तो आपको इसी के हिसाब से पढ़ना है। सबसे पहले आप नंबर सिस्टम की जितने भी क्लास है, जैसे 7 या 8 क्लास हैं, तो उनको खत्म करो। या फिर कौन सी टीचर है मैं आपको बता दूंगा मैंने कहाँ से पढ़ा था। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे और ना ही मैंने कोई बुक परचेज की थी। मैंने प्लेलिस्ट कंप्लीट की थी पहले, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन लगाए थे। सबसे पहले मैंने पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट किया था, जो कि मेरी बड़ी गलती थी। अपने को क्या करना है कि आप पहले एक चैप्टर को कंप्लीट कर लो, फिर उसी के क्वेश्चन लगाना, वो भी प्रीवियस ईयर बेस्ड के ऊपर। प्लेलिस्ट देखो, सबसे पहले ये जो प्लेलिस्ट है ना, इससे आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, ठीक है। तो फिर आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग चैप्टर से करो, तो मैं आपको बता दूंगा। एक बुक है किरण पब्लिकेशन, उससे पतली सी बुक आती है वो किरण पब्लिकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वहां से एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वहां से आप कंप्लीट कर लेना। और आपको प्रैक्टिस के, अगर वो बुक से नहीं करनी है, आपको प्लेलिस्ट से करनी है ना, जैसे मैंने किया था, तो प्लेलिस्ट पहले तो ये जो क्लासें हैं, 30 क्लासें, इन्हीं को कंप्लीट कर लेना। फिर ये क्लासें राहुल सर की क्लासें हैं, फिर इनको कंप्लीट कर लेना। और या फिर दीपक भाटी सर ने पढ़ा रखे हैं, उनको भी कर लेना। ये 3 प्लेलिस्ट है, इन तीनों प्लेलिस्ट में से किसी को भी कंप्लीट करो और बार बार कंप्लीट करना। सबसे पहले इसको फिनिश करना, जो 30 वाली है ना राहुल सर की, इसको मैंने 2 से 3 बार निकाल लिया था। और इसके बाद ये 24 ये, और इसके अलावा जो मैंने मॉक टेस्ट दिए ना, वहां से काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी मेरी। सो आपको भी कम से कम 2 बार निकालनी है। ये प्लेलिस्ट 30 वाले निकाल लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते। और इसके अलावा आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो वहां पर आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। वेल, मैथ्स को इजी बनाने के लिए अपन कैलकुलेशन काफी अच्छी होनी चाहिए आपकी। कोई जरूरी नहीं है कि आपको लगभग 30 तक स्केयर आए, 30 तक टेबल याद करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को भी इवन अभी तक 15 तक टेबल याद होगी, इससे ज्यादा मेरे को टेबल याद नहीं है। पर कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। देखो, आपको सबसे पहले जो ये प्लेलिस्ट दिख रही है, ये 5 टॉपिक है, ये 5 टॉपिक, इनको अच्छे से कमांड कर लेना मैथ्स पढ़ने से पहले, ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। आपको, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है ना, मैथ्स में कैलकुलेशन में अच्छी कमांड बनानी है, तो देखो स्केयर और
ये टेबल 30 तक याद करो, ये जरूरी नहीं है, पर आप करो तो आपकी मर्जी। पर मेरे को तो 15 तक याद है। पर कैलकुलेशन काफी अच्छी है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। देखो, सबसे पहले आप ना, एक डिविजिबिलिटी का रूल आता है, दूसरा है डिजिटल सम, एक यूनिट डिजिट, ठीक है, और एक स्क्वायर। और स्क्वायर रूट का कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट का, ओनली 2 डिजिट, ज्यादा नहीं देखने, 100 से ऊपर नहीं देखने आपको। और ये अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली मतलब कितना, लगभग कितना आंसर आएगा अपने को मैथ्स पढ़ने से पहले, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी और क्वेश्चन भी बहुत जल्दी जल्दी बनने लगे हैं आपके। वेल, मैंने जो प्लेलिस्ट बताई ना, उसको आप बार बार रिपीट करना। और जो क्वेश्चन नहीं आता है या फिर जो चैप्टर आपको कमजोर लग रहा है, बहुत कमजोर है, तो आप उसकी कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से नहीं आता, उसको बार बार रिपीट कर लेना, उसके बाद आप उसी की प्रैक्टिस करना। एक चैप्टर को कंप्लीट अच्छे से करे बिना अगले चैप्टर में मत जाना भाई। जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस करना है या टाइम एंड वर्क करना है, उसको कॉन्सेप्ट आपने कर लिए और आपके क्वेश्चन नहीं बनने उससे, तो आप उसके कॉन्सेप्ट दोबारा से करो, ठीक है, और फिर क्वेश्चन करो। जो भी चैप्टर कर रहे हो ना, उसके नंबर श्योर कर लो आप। जैसे 1 नंबर आता है टाइम एंड वर्क से, तो आप उसका 1 मार्क्स श्योर कर लो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। अगर आपको कोई भी दिक्कत है ना, तो आप एक बार कमेंट में बता देना। अपना एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर मैं आपको लगभग 50 दिन बचेंगे ना, तो उसमें बताऊंगा आपको किस तरह से स्टैटिक जीके को याद करना है, और मैथमेटिक्स का कहाँ से पढ़ना है लास्ट के टाइम में, और मॉक टेस्ट को किस तरह से अच्छे से एनालिसिस किस टाइप करते हैं, कैसे करना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया है फॉर द नेक्स्ट फॉर द वीडियो। और कमेंट में बता देना नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनानी है, जीके के ऊपर बनानी है या फिर कंप्यूटर के ऊपर बनानी है, आप जिस तरह